माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हैं बांद्रा ईस्ट के भारत नगर इलाके में। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे वो इलाका जो अभी बन रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में, वो महाडा के अंतर्गत आता है और बीच में एक सड़क जा रही है। और जब राइट साइड में आप देखेंगे तो इसको जो है वो स्लम एरिया, झुग्गी यानी झोपड़ बस्ती वो घोषित किया गया है। इसमें बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको तोड़ दिया गया है अतिक्रमण बताकर, इंक्रोचमेंट बताकर, और कुछ अभी पेंडिंग में हैं जिनकी सुनवाई अभी चल रही है और कुछ 14 तारीख को सुनवाई होना बाकी है। तो आइए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि ये दो कानून एक ही जगह के लिए कैसे पारित हो गए और कैसे चल रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी आखिर क्यों हो रही है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। हम पिछले 48 साल से ये भारत नगर में ये बस्ती बसी हुई है। जी। और ये जो बस्ती है ये टोटल 1,78,000 स्क्वायर मीटर नोटिफाइड माड़ा लेआउट 2018 का माननीय गवर्नर द्वारा अप्रूवल किया गया गैजेट प्रॉपर्टी है। उसके बावजूद यहाँ पर स्लम का जो है स्कैम चलाया जा रहा है। जो माड़ा चौल है, इन सब लोगों को जो है ट्रेस पासर्स बता करके, घूसखोर बता करके इन पर 33, 38 की नाजायज़ कार्रवाई की जा रही है। चूँकि इसमें बुद्धपुर अडानी का इन्वॉल्वमेंट है, ये वजह से यहाँ पर कानून को ताक पे रखते हुए धड़ल्ले से कानून का मजाक उड़ा करके गैर कानूनी तरीके से माड़ा के जो लीगल अलाउटीज़ है उनके रूम डेमोलेशन कर दिए गए। ना ही कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई यहाँ पर लोगों को बोला गया, ना ही कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, और ना ही अभी जैसे आप ये देख सकते हैं ये टाटा कॉलोनी है, ये जो अभी यहाँ पर पतरे लगे हुए, ये पूरा 1,78,000 स्क्वायर मीटर जो है माड़ा लेआउट है, मगर यहाँ पर 33(5) का बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये जो हमारी जो चौल है माड़ा चौल, इनको अतिक्रमण बता करके जो है यहाँ पर 33, 38 की प्रोसीडिंग की जा रही है नाजायज़ तरीके से। ना ही माड़ा ने कोई एनओसी दिया है, ना ही कोई सोसाइटी है। एक फ़र्ज़ी और फेक सोसाइटियाँ बना करके लोगों को भयभीत करके एसआरए माड़ा और एजीआरसी के अधिकारी की मिलीभगत करके इस नोटिफाइड माड़ा लेआउट पर अडानी के ज़रिए एसआरए का स्कैम चलाया जा रहा है। तो आगे आपने कुछ कहीं अर्जी दी है, कहीं अपनी बात रखी है कोर्ट में कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहने के बावजूद मैंने आपसे कहा ना, चूँकि बुद्धपुर अडानी का नाम आ जाता है तो यहाँ पर जो है एकदम खामोश हो जाते, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, सब खामोश तमाशा देख रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। चाहे हमारे एरिया के एमएलए हो, चाहे हमारे एरिया के एमपी हो, कोई भी लोगों के घर तोड़ दिए गए विदाउट एनी नोटिस दिए। आप सोचिए कितना जुल्म हो रहा है लोगों पे। मतलब बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी गुंडागर्दी से, पैसों के बल पर लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, उनकी फैमिलियों को खींच के बाहर निकाला जा रहा है और रास्ते पे फेंक दिया जा रहा है। ये मुस्लिम बस्तियां ज़्यादा हैं क्या, इस वजह से तो टारगेट नहीं किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो बात चल रही है कानून की बात चल रही है। कानून के हिसाब से हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बेनिफिट है माड़ा लेआउट, और ये सेटल लॉ है, ये लॉ जो करनी हमने हमारे घर में नहीं बनाया, ये सेटल लॉ है। इफ़ इट इज़ माड़ा लेआउट 33(5) एप्लीकेबल है। मैंने आपको मिसाल दिया हूँ, ये 33(5) का काम चालू है, तो फिर इनके साथ में जुल्म ज्यादती क्यों हो रही है भाई साहब? दोनों तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा सवाल है। आप सामने देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये जो अब क्रेन लगी हुई है, वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है और सिर्फ बीच में सड़क है। सिर्फ सड़क ही वो दोनों को कानून अलग अलग बता रही है और बना रही है। ऐसा ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक सिर्फ सड़क गई है, उधर का कानून अलग हो गया, इधर का कानून अलग हो गया। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा हजरत के ये जो एचडीएल बिल्डर था, इसने 2006 में जो एक फ़र्ज़ी स्कैम चलाया यहाँ पर, फ़र्ज़ी स्कैम विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। अगर ये जो बुद्धपुर अडानी जो स्लम का काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम आज भी बोलते हैं भाई भारत नगर डिक्लेयर्ड स्लम है, ये सरकार ने कानून बनाया है, एसआरए ने कानून बनाया है कि डिक्लेयर्ड स्लम जो रहेगा उसी प्रॉपर्टी पे स्लम का काम किया जाएगा। हम तो खुलेआम चैलेंज करते हैं, आप भारत नगर डिक्लेयर्ड स्लम नोटिफिकेशन बताइए और हमारे घर लेके जाइए। हम तो आपको ये बता रहे कि ये गैजेट प्रॉपर्टी है। आप समझ रहे कि कितना पावर है अडानी का। गैजेट प्रॉपर्टी पर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट। ये देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी ये बोगस फोटो पासिस। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बोगस फोटो पासिस इशू हुए थे 2012 में, माड़ा ने जाहिर नोटिस निकाल करके बोगस फोटो पासिस रद्द कर दिए और ये माननीय उच्च न्यायालय ने क्लियर बोल दिया है कि इलीगल फोटो पास होल्डर। हाँ, ये माड़ा लेआउट पे नहीं चलेंगे हजरत। माड़ा लेआउट पे स्लम का काम हो ही नहीं सकता।
नहीं तो ऐसे तो इससे खाली यहाँ के टेनेंट को नहीं, महाराष्ट्र के सरकारी खजाने को जो रेवेन्यू लॉस पहुँच रहा है मोर देन 50,000 करोड़ रुपीस। आप सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस पहुँचाया जा रहा है महाराष्ट्र के सरकारी खजाने को। मगर चूँकि बुद्धपुर है और वो अडानी ग्रुप से जुड़ा है, सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? हमारी टैक्स पेयर से, हमारी पैसे से हमको ही बेवकूफ़ बनाएंगे। और हम ये आवाज़ उठा रहे, आप यकीन जाने जब घर तोड़ने आते तो बिल्डर के गुंडे 149 का नोटिस निकाल देते। माँ बहनों पे नोटिस निकाली जा रही है 149। अफसोस है कि औरतों के ऊपर नोटिस जो है पुलिस निकाल देती है कि आप ये इतने एरिया में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि गुंडागर्दी करनी है इनको। और अगर हम आवाज़ उठाते तो हमारे पे झूठे केसेस बना दिए जाते, नहीं तो बिल्डर के गुंडे यहाँ पे आके आतंक करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है, आपके जो यहाँ के एमएलए हैं दिशांत साहब हैं, वो तो सपोर्ट में आपकी आवाज़ भी उठा रहे हैं, उनके बारे में वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। वो देखिए हजरत, उन्होंने सदन में एक नहीं 3 बार आवाज़ उठाई, खाली आवाज़ ही उठा रहे। वो आवाज़ उठाते रह जाएंगे और एक दिन भारत नगर साफ हो जाएगा। कर रहे कुछ नहीं, खाली ये सब हमारे साथ में, भारत नगर के लोगों के साथ में सियासत हो रही है। वो जब सदन में खड़े रह के एमएलए बोलते हैं कि भारत नगर गैजेट प्रॉपर्टी है, तो उनको सवाल ये करना चाहिए हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से, या जो होम मिनिस्टर है या सीएम साहब है, उनसे ये सवाल करना चाहिए, भाई जब ये गैजेट प्रॉपर्टी है तो नोटिस कौन भेज रहा है? और जो नोटिस भेज रहा है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। मगर नहीं, खाली सियासत हो रही है, माड़ा लेआउट है, गैजेट है और एक जॉइंट मीटिंग रखो। आज 3 सालों का सिर्फ जॉइंट मीटिंग रखी जा रही है, कहाँ रख रहे, किधर हो रही है, हमको कुछ नहीं पता। आपके चैनल के थ्रू से मैं यही कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप ये हमारी आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाए कि ये गुंडागर्दी हो रही है, मतलब ये जुल्म हो रहा है। ये देखिए, अब ये शासन का ये माड़ा ने जो दिया है, माननीय फडणवीस साहब ने खुद बोला है कि भाई माड़ा लेआउट जो रहेगा वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी माड़ा है। हम तो आज भी कह रहे भाई माड़ा एफिडेविट फाइल करें और बता देवे हमारे को कि हम झोपड़ावासी है करके। भाई एफिडेविट डालो ना, आप क्यों नहीं डालते? आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट बॉडी है, आपका फर्ज बनता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट डालें और लोगों को बताएं कि जितने भी है भारत नगर में सब ट्रेस पार्सर्स है, सब घूसखोर है, अतिक्रमण है। आप एक बार एफिडेविट डाल दीजिए, माननीय उच्च न्यायालय बोल देगा कि हाँ सब घूसखोर, हम लोग चले जाएंगे। मगर ये जो सरकारी अधिकारी है, ये जो कानून बनाते हैं, यही कानून का उल्लंघन कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह भारत नगर की हर एक आवाम कानून को फॉलो करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं पेंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक भी याचिका में किसी का भी एफिडेविट नहीं आता। सिर्फ एक बुद्धपुर अडानी का नाम है, चोरी और बेईमानी का लुटेरे का काम है। आप क्या कहेंगे, आपकी भी ज़मीन गई है या आपका दुकान गई है? मेरी जो है कमर्शियल शॉप थी उधर, और हम लोग को डायरेक्ट अलाउड किया गया था, माड़ा ने हम लोग का अलॉटमेंट हम लोग अलाउड किया था 1979 में, लेकिन ज़बरदस्ती से तोड़ा गया है और ये बताया गया कि तुमने उस जगह कब्जा करी है, जबकि हमको अतिक्रमण बताया। और हाँ, अतिक्रमण बताया, और जबकि हमने उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी भरी है, हमने उसका रेंट भी भरा है बराबर, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती एसआरए हम पर 33, 38 की नोटिस निकाल कर ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहा है, और बिना कोई हमको बताए कि भाई नोटिस के बिना आके सीधा तोड़ने बस, क्योंकि गुंडागर्दी करने का उसको, और उसके साथ बिल्डर के गुंडे आते हैं। ऐसा बोले थे जुलाई में नोटिस दिया है। हाँ, ऐसा बता रहे थे कि जुलाई में हमने नोटिस भेजा था, इसलिए अब आज हम तोड़ रहे हैं। अरे जुलाई किधर है और अभी जनवरी किधर? जनवरी 30 में आके उन्होंने तोड़ा। नोटिस आपने एक्सेप्ट किया था, रिसीव किया था उसका कुछ? जुलाई में रिसीव किया था, लेकिन जुलाई की नोटिस हमको अंतर्यामी तो नहीं है कि आप बता देंगे कि आज तोड़ने वाला करके जनवरी के अंदर, पूरा कम से कम 4 महीने या 6 महीने के बाद में बिना इंटीमेशन नोटिस 48 घंटे का बिना नोटिस दिए अगर तोड़ देंगे तो मतलब ये तो गलत है। उसी के बेस पे 9 नंबर में 10 घर तोड़ने का आया था, जिसमें 8 टूट गए, लेकिन उन लोग ने वो स्टे लेकर आ गए थे, और वो दिखाया गया कि भाई जब ये तुमने इंटीमेशन नहीं दिया है तो तोड़ा कैसे, तो फिर वो रुक गया मामला। लेकिन जब तक वहाँ और यहाँ के जो है कुछ यहाँ 5 दुकानें जो बची थी वो तोड़ दी गई, और वहाँ जो है वो 8 घर तोड़ दिए गए घर, और वो जगह भी आपको दिखाएंगे उधर लेकर। चलिए चलते वो जगह देखते हैं, आपकी कौन सी जगह। ठीक है।
अच्छा ये इसका भी पूरा आगे पूरी है और इधर ही सामने नदी है, ये सामने वाला रोड के साइड ना, रोड का पूरा तोड़ दिया रोड के साइड। कहाँ पे आपकी शॉप कहाँ पे थी? यही है पीछे साइड में आपके जो मलबा दिख रहा है ना। अच्छा, ये हाँ ये यहीं सब, हाँ यहाँ से टोटल कमर्शियल अलॉटेड जो शॉप अच्छा, थी, हाँ, माड़ा ये की अलॉटेड शॉप है। अच्छा, और ये हाँ। टोटल 15 शॉप थी अच्छा। इधर ओरिजिनल, हाँ लेकिन उसको गैर कानूनी तौर से हाँ। तोड़ा गया है, क्योंकि हाँ। बिना हमको इंटीमेशन दिए एसआरई की तरफ से हमको कोई नोटिस नहीं आया। बताया गया कि तुमको जो जुलाई में नोटिस दिया था वही तुम पे जनवरी में लागू होता है कर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये मलबे के ऊपर चढ़ रहे हैं। कल ये आशियाना था और आज इस आशियाने को और इनके एक जो रोज़ी रोटी थी और जिससे इनका घर चलता था और जिससे इनका जो है बीवी बच्चों का खर्चा चलता था, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। तो ये आपको तोड़ने से पहले कुछ नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? नोटिस जो है हमारा असल में एजीआरसी में था, पहले हमारा हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट से हमको मिला था कि आप एजीआरसी में जाओ, हम लोग एजीआरसी में गए थे। एजीआरसी से ऑर्डर निकला, ठीक है चलो ऑर्डर निकला, उसको हम चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट में गए। हम हाईकोर्ट में जाके चैलेंज करने गए, लेकिन उससे पहले ही हम वहाँ चैलेंज कर रहे हैं और यहाँ एसआरओ वाला आके हमारा तोड़ने का बिना इंटीमेशन, बिना हमको कोई बताए हुए सूचित किए हुए डायरेक्ट आके तोड़ने का कार्रवाई कर रहा है। क्या भाई वहाँ से ऑर्डर हो गया, बस हमारा हम तो अब तोड़ेंगे करके, बस यही प्रॉब्लम हो गई। और इसका साथ कौन दे रहा है? ये खासतौर से बिल्डर और कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है उधर के एसआर के, वो मिलकर इसके मतलब फ़ायदा उठा रहे, अडानी के फेवर में बात कर रहे थे, क्योंकि भूतपुर जो है वो अडानी की एक वो है, एक कंपनी है करके, वो हिसाब से चल रहा है यहाँ। मतलब कुछ भी दादागिरी वाला मामला चल रहा है इधर। तो पहले से आपको कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं सूचना दी गई। खाली हम एजीआरसी में हमको ये पता था कि हमारे एजीआरसी में हम लोग को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया कि हमारे घरों पर आता है या हमारी दुकानों पर शॉप पर आता है कि आपको ये ऑर्डर मिला है, आप इसको चैलेंज करो। हमको ऐसा, जब हम वहाँ गए एजीआरसी में तो हमको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ ऑर्डर निकल गया है तुम्हारा। तो फिर हम लोग वो ऑर्डर लेकर चैलेंज करने के लिए हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हम लोग वहाँ चैलेंज करने के लिए हमारे 29 तारीख को हेयरिंग थी, पहले 25 तारीख को लगी। 25 को टाइम हमारा नहीं आया, नंबर नहीं आ पाया, तो 29 तारीख को लगी। और यहाँ 30 तारीख को लोगों ने डेमोलेशन कर चालू कर बोले, तो बिना उसके हमको सूचित किए हुए एसआरए ने ही अपना काम किया है और ज़बरदस्ती वाला काम है। तो क्या उस पर स्टे था आपका? स्टे तो हमारा पहले था, एजीआरसी में हम जब गए थे तो स्टे में ही थे हम। लेकिन स्टे अगर एजीआरसी से ऑर्डर निकलता है तो कुछ चैलेंज का मौका दिया जाता है, और एसआरए हमको बताया था कि भाई तुम्हारा स्टे खत्म हो गया है, अब तुम्हारे पर फला दिन पे हम लोग आके कार्रवाई करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं हमको बताया गया, सीधा सीधा हाथ उठा लिया गया और सीधा आके बोल दिया गया नहीं तुमको जो जुलाई में हमने दिए थे बस वही तुम्हारे लिए काफ़ी था, जनवरी में जो कर रहे हैं ये हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं बस। मतलब कोई तुमको कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई चीज़। यानी जो उन्होंने जुलाई में नोटिस दिया था उसका फॉलोअर अब लिया, उसकी कार्रवाई इस टाइम की, जनवरी में कार्रवाई। 30 तारीख को कार्रवाई की हमारे खिलाफ, बस अभी उसके और ऐसे ये 9 नंबर प्लॉट के अंदर है, वहाँ भी ऐसी कार्रवाई की। तो लेकिन उन लोग ने स्टे वो टाइम पर उनको मिल गया, तो आते आते भी 4:15 तक कुछ स्टे मिला है, तो आते आते भी 8 घर टूट गए थे 10 घर में से। टोटल हमारी 5 इधर की दुकान थी और उधर 15 घर, मतलब 10 घर की तो उधर थे, तो जिसमें वहाँ 8 टूट गए, 2 बचे हुए स्टे आए तक। कि भाई ये सही बात है, उनके स्टे में यही बात बताई गई कि जो बिना एसआरए सूचित किए तोड़ नहीं सकता, तो उसके बेहाफ पर उनको स्टे दिया गया। और लेकिन हमारे तक वो पहुँचे तक वो मामला टूट चुका था, पूरा क्लियर हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में ये अडानी ऑफिस है और वो अडानी ऑफिस के ठीक जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये दुकानें थी। तो इनको जो है वो अतिक्रमण बताकर इनको तोड़ दिया गया है। ये सोचने की बात है कि इनको 6 महीने पहले नोटिस दिया गया था, उसी नोटिस को उन्होंने वो अंतिम नोटिस माना और इसको इनका शॉप था उस शॉप को तोड़ दिया गया। कितनी टोटल दुकानें थी इसमें? ये टोटल ओरिजिनल 15 दुकानें थी। अच्छा, हाँ, अलाउटेड जो दुकानें थी माड़ा की 15 एक साथ तोड़ दी। ये देखो, ये पीछे जो काम चल रहा है इसमें 33(5) की बाकायदा उन लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि ये टाटा कॉलोनी और ये पीएमजी ट्रांजिट कैंप था, जो ट्रांजिट कैंप में हम लोग यहाँ लगते थे, क्योंकि हम लोग ये असल में जो अलाउड हुए थे, ये जो टाटा कॉलोनी बनी थी इसके अंदर कोई दुकानें नहीं थी, तो उसके बिहाफ पर हमको अलाउड किया गया था 79 पर। तो लेकिन हमको इससे मिलाने की वजह इसके अलग करके हमको अलग हिस्सा बताकर और प्लॉट नंबर 12 का हिस्सा बताकर जो भी है, लेकिन भाई यहाँ बताकर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई है कि हम लोग को यहाँ वहाँ बाजू में 33(5) का है और यहाँ 33(10) का, जबकि हम क्या अलाउटेड दुकान है। लेकिन बस वही हमारे साथ जो भी है, अभी क्या कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें 14 तारीख को हेयरिंग, अब देखते हैं क्या होता है।
अभी 9 नंबर के लिए चलते हैं वहाँ जाके वहाँ चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा है। इधर बिना नोटिस के कुछ ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, इसने बुलडोजर ला के तोड़ दिया है। जबकि कोर्ट के अंदर मसला हमारा चालू था और इसने ज़बरदस्ती करके पुलिस लेके आके सब बुलडोजर चला दिया। और तो आपका स्टे था? स्टे नहीं था, पर कोर्ट के अंदर फाइल हो गया था और हम 29 तारीख के दिन इंटीमेशन भी दे दिए थे कि हमारा कोर्ट के अंदर 30 तारीख के अंदर है और 30 तारीख के दिन स्टे मिल गया था। स्टे मिलने के बाद में भी उसने दादागिरी किया, बुलडोजर चलाया और जो बोलेगा। कौन था, किसने किया था? ये जलील मौलाना बोल के है एक, और बिल्डर का एक आदमी एक मोरे बोल के, उन लोग ने आके सब दादागिरी करके ज़बरदस्ती तोड़ दी। नहीं तो वो तो कह रहे होंगे कि अतिक्रमण है और हमने अतिक्रमण हटवा दिया है, इसमें दादागिरी वाली क्या बात है? अतिक्रमण किधर है, जबकि हमारे को 1976 में म्हाड़ा ने अलॉटमेंट कर चुका है, म्हाड़ा की जमीन है। उसका पेपर होगा, कागज होगा ना? उसका कागज है हमारे घर, भाड़ा भरते, म्हाड़ा को टैक्स भरते हम। घर पे से लेके आ जरा पेपर। तो अतिक्रमण कैसे हटाएगा? विकास के हम खिलाफ नहीं, पर विकास हमारे साथ होना चाहिए ना। घर देके घर तोड़ना चाहिए या नोटिस देना चाहिए। क्या आपको कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। और आज के 30 तारीख के दिन बुलडोजर लगा के एकदम डिमोलेशन कर दिया पूरा, सब सामान के साथ में। हमको सामान निकलने का मौका नहीं दिया, सब नुकसान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि जुलाई में आपको कोई नोटिस मिला था क्या? वो तो उसका मिला था, वो तुम्हारा जीआरसी में था और जीआरसी में लगने के बाद में हाई कोर्ट में हम लोग ने पिटीशन फाइल कर दिए थे। 30 तारीख की तारीख ही थी। कोर्ट में, हाई कोर्ट में रहने के बाद में कोई मसला कि निर्णय अभी किधर का नहीं आया था ना, क्या उसको तोड़ने का भी नहीं दिया था और हमको रहने का भी नहीं दिया था। हम तो रहते इधर, कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। हमने 29 तारीख के दिन उनको इंटीमेशन दे दी थी, 30 तारीख के दिन तारीख पे आ जाओ। फिर भी कोर्ट में रहने के बाद में भी 30 तारीख को हमको स्टे मिला, फिर भी उसने डिमोलेशन करा। आपका भी तोड़ दिया? हम नहीं, मेरा रूम बच गया है। मैं भी कोर्ट पे अंदर ही हेयरिंग के अंदर था साथ में। ये तो हेयरिंग अभी हेयरिंग चल रही है? अभी उस दिन जो 30 तारीख का जो हुआ था, ये ऐसा जो हम लोग का लंच के बाद में सुनवाई थी, उस दिन हमारी हेयरिंग थी लंच के बाद में। लेकिन इसने क्या सुबह 10 बजे से लाके पूरा पोजीशन, पुलिस, ये वो हर चीज़ को लाके सेट करके पूरा वो कर दिया था। और हम लोग का कैसा पूरा म्हाड़ा का है, पूरे पेपर हमारे पास मौजूद है। अलाउडमेंट डेट 76 का, एसआरए का हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर म्हाड़ा ने एसआरए को कंसल्ट किए तो हमको कंसल्ट लेटर बना और बेफिक्र काम करे। हम लोग थोड़ी इसके खिलाफ आ रहे हैं। आपके जो आमदार हैं या खासदार हैं, आपने अपनी जो बात है उनसे कही कि नहीं कही? देखो, हमारे जो आमदार है दिशान सिद्दीकी साहब, वो तो बेचारे आते नहीं है। और खासदार का तो अभी मैं कैसा क्या बोलूँ भाई, अभी तो फिलहाल हम लोग को तो कोई भी आके नहीं देखता है। एक अल्लाह का बंदा है जो विक्रोली के अंदर रहता है, अनवर शेख नाम है उसका, उसने आके बहुत कोऑपरेट किया। वो मेरे पहचान का था, मतलब बहुत अच्छा बंदा है। तो उसने आके 4 घंटा काम रुकाया, जिसकी वजह से मेरा घर बच गया। ये लोग कैसा जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे ना, वो पूरे बोगस थे। और जो जिन लोगों के नाम पे चेक है, वो लोग 27-28 साल पहले मर गए। एनेक्चर में भी उन्हीं का नाम है। तो अभी हम लोग का कैसा, एनेक्चर में नाम ट्रांसफ़र करने के लिए सामने वाले की साइन या अंगूठा लगेगा, तो हम लोग वो चीज़ कहाँ से लेके आएंगे? जो 28 साल पहले मर चुके, तो हम लोग उनका साइन या कहाँ से लेके आएंगे? तो हमारा बोलने का ये मतलब है, जो हमारे अभी जो फ़िलहाल जो स्थिति में है मौजूद है, इनके नाम पे एनेक्चर हो और जो इनके नाम पे चेक आए, जो कानूनी जो लीगल जो प्रोसीजर है, वो आप लीगल प्रोसीजर से करो। हमको किसी से कोई एतराज़ नहीं है। हमारा बोलने का यही मतलब है कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी जो मांग है, ये जो एसआरए चला रहा 33, 38, वो मांग नहीं है। हमारे ऊपर स्कीम जो लागू होती 3035 जो स्कीम लागू होती है, हमारे को वो स्कीम के तहत डेवलप हुए। और हम विकास के खिलाफ भी नहीं है, पर विकास हमारा लीगल है या अनलीगल काम कर रहा और इसको कोई बोलने वाला है नहीं। क्या आप आगे एक्शन क्या लेंगे? आगे एक्शन क्या, अभी हमारा जो मसला है कोर्ट के अंदर है पेंडिंग। 14 तारीख के अंदर उसको कोर्ट ने बोला कैसा तोड़ा और किसके ऑर्डर से तोड़ा, जो वो पूरा पेश करो। 14 तारीख को हमारी हेयरिंग है हाई कोर्ट में, वो जवाब देंगे वो कैसा तोड़ा, क्या तोड़ा, कौन था। क्योंकि ये एसआरए की स्कीम लागू नहीं होती और इसने एसआरए वाले ऑफिसर को लेके आया, नायब तहसीलदार, वो बोल के जो बोला कि ये एसआरए के अंदर है जो प्रॉपर्टी। जब हम म्हाड़ा को टैक्स देते हैं 1976 में हमारे नाम पे जगह अलॉट हो गई, तो एसआरए कैसे आ गया? एसआरए जो होता है वो तो झुकी झोपड़ी वाले के लिए, जो रेलवे लाइन के बाजू में या तुम्हारा इसका रोड के किनारे पे जो झुग्गी बस्ती वाली बस्ती, उसके ऊपर एसआरए लागू होता। ये तो एसआरए कैसे लागू होगा? 1976 के अंदर हमारे 10 बाय 12 की ज़मीन हमारे नाम पे
हमारे बाप दादा के नाम पे औलाद हो सकी। अब ये एसआरए कैसा आया? बिल्डर जो है एसआरए को लेके आता है और एक गैर कानूनी काम कर दे रहा है। इसके अंदर आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं और कोई बोलने वाला इधर कोई नेता है नहीं। अब हमारा 30 तारीख के दिन डिमोलेशन हो गया। हमारे यहाँ के आमदार, खासदार, नगर सेवक कोई नज़र नहीं आ रहे। जो रोड पे हम बैठे वोट मांगने के लिए घर घर आएंगे कि भाई तुम्हारे घर के वोट हमको दो। आज हमारी ये मुसीबत है तो इधर कोई साथ देने वाला है नहीं। इसके लिए हम चाहते क्या लोगों के अंदर, सरकार के अंदर हमारी आवाज़ उठे और जो हमारे साथ में नाइंसाफ़ हो रही कोई इंसाफ दिलाने के लिए हमारे लिए खड़ा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम भारत नगर के इस्लामपुरा के प्लॉट नंबर 9 पे खड़े हुए हैं और ये हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मस्जिद नूर मोहम्मदी अहले सुन्नतुल वल जमात ये मस्जिद है। और राइट साइड में जो डेमोलेशन किया है, जो उन्होंने तोड़ा है, जिसे अतिक्रमण बता के तोड़ा है, वो राइट साइड में है। ठीक सामने उसके आगे आप जाएंगे देखेंगे तो IL&FS की बिल्डिंग है, उसके ठीक सामने ये है और वो ICICI बैंक है उसके ठीक सामने है। और उसके आप पीछे देखेंगे तो आप जो है वो आपको बैंक दिखेगी, ICICI बैंक उस तरफ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा मोस्ट VVIP प्लेस है और ये बहुत ही जो है वो कमर्शियल प्लेस है। इस वजह से इस पे लोगों की निगाहें गड़ी रहना वाजिब है। तो आइए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, आखिर उनके घर किस तरह तोड़ दिए गए और उन घरों में जो वो रहते थे अब जब घर टूट गए हैं तो वो कहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है और ये मेरा घर जो है वो 30 को डिमोलिशन करा गया, वो भी इलीगल तरह से। स्टे आने में बस हियरिंग थी उस दिन, हालांकि उस दिन पुलिस को इंटीमेशन भी दिया था और उन्होंने भी बोला था कि 31 को वो आएंगे, लेकिन स्टे जिस दिन हियरिंग होती है उस दिन तो तोड़ाताड़ी नहीं होती है। उसी दिन इन्होंने तोड़ाताड़ी मचाई, कुछ नहीं तो 6 घरों के ऊपर करा इन्होंने ऐसा। और ये सब ऐसे इतनी जल्दी करा कि हम लोगों को टाइम, आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, कुछ इंटीमेशन नहीं दिया? देखिए, जो तरीका होता है जब डिमोलिशन होता है कम से कम 2 घंटा, 2 घंटे के लिए तो एटलीस्ट 5 घंटे का होता है, लेकिन मैं चलो 2 घंटा बोल रही हूँ। 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसने तो मुझसे ये बोला है कि आप 10 मिनट में आपके फादर के साथ में बाहर निकल जाओ वरना उठा के फेंक देंगे और फटाफट आपको जो भी करना है अभी करना। ना ही तो वो रजिस्टर एग्रीमेंट था, ना ही तो वो क्या कह रहे हैं कि भाड़े की बात भी कुछ नहीं क्लियरिटी। हम लोगों को शायद चेक भी ब्लैंक था, उसमें बोला जाता 1-1.5 लाख दिया जाएगा। 15 लाख की बात बोल के भी 1-1.5 लाख, और रजिस्टर एग्रीमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, वो भी नहीं था। तो क्या था ये हमको समझा ही नहीं। और उल्टा हम लोगों को धमकी भी दी जा रही है कि जल्दी निकलो वरना तोड़ा जाएगा। पीछे जेसीबी खड़ा करके रख दिया। मेरे फादर इतने एजेड है, देख सकते हैं। वो स्कूल के प्रिंसिपल टीचर रह चुके हैं। अच्छा, स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर रह चुके हैं? बैंड्रा उर्दू बॉयज स्कूल के टीचर रह चुके, रिटायर्ड टीचर। उनसे बोला भी मैंने कि थोड़ा टाइम दीजिए। 2-3 घंटे की बात ही थी, 2-3 घंटे भी उसने नहीं देना अच्छा समझा और पूरे घर को इस तरह सबके 6 घरों को तोड़ दिया। अच्छा, ये पर्टिकुलर 6 घरों को ही क्यों तोड़ दिया गया, ये सवाल है। पर्टिकुलर उसी से पूछिए ये उसने ऐसा क्यों करा, उसके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है। अब उन्हीं से स्टे है, सब कुछ है। आपका स्टे है? हमारा स्टे था, उस दिन भी स्टे आ गया था। 2-3 घंटे की हियरिंग के बाद में हमारा स्टे आ गया था। हियरिंग होती है तो तोड़ा नहीं जाता है, पहला कानून तो ये है। जब स्टे आ गया था तो तब उसने रोका, उसे पहले रुकना चाहिए था ना। तो फिर क्या मतलब क्या है, उसने क्यों तोड़ा ये वो उसी से पूछिए कि वो ऐसा गुंडागर्दी क्यों कर रहा है विदाउट एनी राइट, ऐसा कोई लीगल तरीका भी नहीं अपना रहा है। तो आप कुछ अपने डिफेंस में कह सकती हैं या वो गवर्नमेंट प्ली? एक ही चीज़ है कि हम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे और वही तरीका रखेंगे और अभी भी रखा है, फर्दर भी वही करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग मीडिया, आप आए हमारा सुना, बट वी truly trust Indian law and order, court and judicial system. We truly trust it. So we hope so कि we will get our rights. That's what we want. मेरा नाम अजीम मापारी है। हम लोग सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहते हैं आपके न्यूज़ से कि यहाँ पे हम लोग को 1976 से महाड़ा ने ओपन प्लॉट अलाउड की थी, जबकि उसको देना था हमें ट्रांजिट कैम्प करके, ऐसा बिल्ड रूम देने थे, लेकिन उन्होंने हमको इसी ला के खाड़ी में फेंक दिया था। 1976 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और महाड़ा कहाँ से लेके आए थे? बैंड्रा वेस्ट से। बैंड्रा वेस्ट में इमरजेंसी के टाइम पे सबको यहाँ पे ला के फेंक दिया गया इसी खाड़ी में। यानी 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो हम लोग को यहाँ पे ला के इसी खाड़ी में फेंक दिया गया कि आप लोग अपना घर बनाओ, बांधो, आप लोग रहो। 10 बाय 12 की सबको एक ऐसा मार्किंग करके दे दी गई। जब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, महाड़ा को रेंट दे रहे हैं, महाड़ा के टेनेंट है, सब महाड़ा की रिसिप्ट है हमारे पास, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद है। लेकिन सडनली 1996 में ये सब बिल्डर का चला, फिर 2005-6 में आया, और अभी ये भूतपूर्व जो बिल्डकॉन है वो अचानक आ गया, जो कि हमारी सोसाइटी एक बसेरा सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके यहाँ पे उन लोगों से उनका कोई करार वगैरह हुआ नहीं है।
और ये जो बिल्डर है भूतपूर्व बिल्डकॉन, उसका एक कोई ये है काउंसिलर खांडे पारकर उसका, और जो GS पटेल है जज, उसकी बहुत अच्छी, वो सब अपने बेंच में ही लगा रहा है मैटर, जबकि कानून को बालाए ताक पे रखकर ये सब काम किया जा रहा है। और ये रोस्टर के हिसाब से हमारी जो हियरिंग है, हमकी 33-38 की प्रोसीडिंग चल रही थी। बिल्डर बोल रहा है 12,000 रुपये भाड़ा लेके जाओ, लेकिन जबकि उसको राइट्स ही नहीं है कि भाड़ा लेके हमको भेजने के लिए कहीं पे भी, और बिल्डिंग कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, कोई उसका वो पुरसाने हाल नहीं है ना। वो बताने को तैयार है, बोलता मैं यहाँ बनाऊँगा, वहाँ बनाऊँगा, यहाँ इनके जो दुकानें तोड़े वहाँ पर बनाऊँगा, ऐसा इनका चल रहा है। लेकिन जो एक प्रॉपर होना चाहिए इंटेंट, क्लियर इंटेंट नहीं है बिल्डर का। बिल्डर ये चाहता है कि बस हमारी ज़मीन खाली करके ले लें और हमारे को कहाँ पे फेंक दिया। और ऑलरेडी तकरीबन 500 से 600 लोग अभी भी बाहर है, जिनको भाड़ा देके दिया गया, बनाया नहीं गया उनको। और ये जो बोल रहा है कि मुझे NOC मिली है, मुझे अपॉइंट किया गया, लेकिन उसको वो पत्थर नगर एक एरिया है यहाँ पे जो सलम एरिया ही आता है, वहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन ये CTS नंबर 1 होने की वजह से और पार्ट्स अलग अलग होने की वजह से उन लोगों को सबको कोर्ट को गुमराह कर रहा है वो। GS पटेल को गुमराह किया जा रहा है, खांडे पारकर साहब भी। तो हमारा यही है कि खांडे पारकर वो चाहता है कि हम लोग को यहाँ पे खाली वही बेंच सुने और कोई बेंच हमारी सुनवाई नहीं करे, जबकि रूल के हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से, जो मास्टर रोस्टर होता है उसके हिसाब से जो हमारी अपील है, जो हमने अपील किए थे 33-38 के ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो हमारी अपील खाली हुई, तो उसको चैलेंज करने के लिए सिंगल बेंच सुनना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है डेवलपर, अपना जो खांडे पारकर वकील है उसकी शायद उसकी अच्छी होगी जज से, तो वो अपने सब पूरे मैटर जो भारत नगर के है इसको वो उसके सामने ही लगा रहा है, ताकि वो ऑर्डर अपने फेवर में लेके लोगों के घर इसी तरह से तोड़ दिया जाए और लोग कहाँ जाए कैसे जाए उसको कुछ पड़ी नहीं है। हाँ बस। तो आगे आप इसके लिए क्या एक्शन लेंगे? हमारा तो चल रहा है, कोर्ट में मैटर है, 14 तारीख को हम लोग वही कर रहे हैं। अभी देखते हैं, हियरिंग होगी इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारे को स्टे कंटिन्यू तो होगा। और अभी भी जो ये सिंगल बेंच ने हमको ऑर्डर दिया था स्टे का जिस दिन हियरिंग हुई थी, और अभी भी इंशाल्लाह चलते रहेंगी लड़ाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये कानून 4315 आया हुआ है, GR आया हुआ है महाराष्ट्र का, जो भी म्हाडा की लैंड है उसको सिर्फ म्हाडा ही डेवलप करेगी, कोई और नहीं करेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि विद क्लब्स ऑफ हैंड्स है इन लोगों के, सब एक दूसरों के, तो ये लोगों के साथ में दादागिरी और सब ये चरा, उसमें तोड़ने वाले जो भी आते हैं वो अपने ही लोग होते हैं। वो भी ऐसी पॉलिसी ली जा रही है कि मुसलमान लोग ही आए मुसलमानों के घर उजाड़ने के लिए।